हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी मेरे फ्रेंड्स। इस माँ बेटे की दुआ में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। लोग बोलते हैं ना कि कोई समाज किसी का मदद नहीं करता, कोई समाज किसी का हेल्प नहीं कर सकता। तो ये समाज है किस लिए और ये समाज को किसने बनाया? पता है फ्रेंड्स, इस समाज को कोई और नहीं बनाया और इस समाज को कोई और नहीं खड़ा किया। इस समाज को हम जैसे माँ ही पैदा की है और हम जैसे बहन लोग ही इस समाज को खड़ा भी की है। पर वही समाज मदद करने के बजाय पीठ पीछे खंजर घोंपता है। पता नहीं, मुझे यही समझ में नहीं आता। आप ही लोग से हम पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि एक बेबस और एक बेसहारे के ऊपर ही क्यों उंगली उठता है। जो थोड़ा लेवल में है, उन लोग कुछ गलती भी कर दे, उन लोग कुछ भी कांड कर दे, उन लोग को ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, उन लोग को ऊपर कोई सवाल नहीं, उन लोग को ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और हम जैसे बेबस बेसहारे के ऊपर 100 सवाल और 100 प्रतिबंध। एक कैसा समाज है? हम पूछते हैं आप लोग से फ्रेंड्स कि इस समाज को किसी का मजबूरी और किसी का दर्द नहीं दिखता? जो दर्द में है, जो मजबूरी में है, उन लोग का कोई कुछ नहीं दिखता। जो थोड़े सा लेवल में है, थोड़े रुपया पैसे वाले हैं, उन लोग 1000 गलती करें फिर भी उन लोग का कोई कार्रवाई नहीं और उन लोग को कोई सज़ा नहीं और उन लोग का कोई गलती भी नहीं दिखता समाज को। और हम जैसे बेबस और बेसहारे कोई भी काम करते हैं, कुछ भी मतलब घर में भी रह कर करते हैं, तो उस पे भी उंगली उठता है। ये समाज क्यों उंगली उठाता है? मुझे यही समझ में नहीं आता है। ये समाज हम जैसे बहन लोग को, बेसहारे और बेबस लोग को क्यों नहीं जीने देता चैन से, और क्यों नहीं चैन से रहने देता है? इस समाज जिस कोख से जन्म लिया है, जिसने इस समाज को खड़ा किया है, और आज उसी कोख को इन लोग गाली देता है और उसी के दामन पर उंगली उठाता है। शर्म नहीं आता? शर्म जरा सा भी नहीं आता है रे तू लोग को कि तू कैसा समाज है? तू हम जैसे औरत और बहन लोग को मदद नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता, तो उंगली क्यों उठाता है? गंदे गंदे शब्द क्यों बोलता है? और जो थोड़ा सा रुपया पैसे वाले हैं, थोड़ा सा उन लोग का समय सही है, तो उन लोग के ऊपर तुम लोग उंगली क्यों नहीं उठाते हो? उन लोग को क्यों नहीं कुछ बोलते हो तुम लोग? उन लोग तो 1000 भी गलतियां करें ना, फिर भी नहीं तुम लोग को दिखेगा, कभी दिखेगा ही नहीं। और हम लोग घर में भी रह के कुछ काम कर रहे ना, तो 1000 गलतियां और 1000 कमियां निकालेगा। और तुम ही लोग की वजह से हम जैसे अबला और बेसहारा बहनें कभी कभी सुसाइड करने के नौबत पे आ जाती हैं। समझ में नहीं आता कि इस समाज में कैसे जिएं और कैसे रहें। हम लोग को चरित्र पर दाग लगाते हो, हम लोग को चरित्र पर तुम लोग उंगली उठाते हो। क्यों उठाते हो? अरे हरामी समाज, हम तुम लोग से ही पूछना चाहते हैं कि जब कोई मदद नहीं कर सकता, जब कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो तुम लोग को किस हक से हम लोग पर उंगली उठाता है और किस हक से हम लोग को गाली देता है तू लोग? हम तो यही यहाँ देखते हैं कि जिस औरत का पति है, वो पति न जाने कितने
औरत से मुंह मार के आता है घर में, उसको समाज कोई नहीं कुछ बोल सकता, उस पे समाज कुछ बोलेगा ही नहीं। और जिस पति का औरत है, वो औरत न जाने कितने जगह मुंह मार के आती है, फिर भी उस पे कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होता। और हम जैसे न जाने कितने बहनें होंगी, उन लोग पर ज़रूर उंगली उठता है। हम पूछते हैं आप लोग से कि जिस औरत का पति न हो, जिस औरत का हस्बैंड न हो, उस औरत का यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग से सवाल पे सवाल पूछा जाता है, हम लोग से जवाब पे जवाब लिया जाता है। और जिस पति का औरत जिंदा है और जिस औरत का पति जिंदा है, उन लोग से कोई सवाल नहीं, उन लोग से कोई जवाब नहीं लेता। और हम लोग घर में भी रहते हैं, फिर भी हम लोग से सवाल जवाब हजारों सवाल पूछे जाते हैं। एक कैसा समाज है तुम, एक कैसा दुनिया है कि जो लोग गलती कर रहे हैं उन लोग का कुछ भी नहीं दिखता तुम लोग को। और हम लोग घर में रहते हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो हजार उंगली उठता है हम लोग के ऊपर और हजार सवाल जवाब होते हैं। इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। कैसे मुंह चुप करके हम लोग बैठे, कब तक हम लोग घुट घुट कर जिए कि कहीं भी चैन से लोग हम लोग को जीने नहीं देते, कहीं भी चैन से लोग हम लोग को रहने नहीं देते। कैसे इस समाज में हम रहें और कैसे इस समाज जीने देगा? समाज कभी नहीं जीने देगा। समाज क्योंकि चाहता है कि तू हमसे नीचे ही रहो, कभी ऊपर मत जाओ। जिस दिन हम लोग ऊपर जाएंगे ना, तो इन लोग को न जाने क्या होगा, तो खैर नहीं। इसीलिए समाज चाहता है कि तुम लोग ऊपर हमसे कभी मत जाओ, तुम लोग नीचे ही रहो। इसीलिए समाज मदद नहीं करता और इसीलिए समाज हम लोग को हेल्प नहीं करता।